हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से एक नए फिजिक्स पार्ट 2 की वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स को फिर से बेहतरीन ढंग से मजबूत तरीके से सीखने वाले हैं। पूछेगा आज क्या सीखने वाले हैं? आज देखेंगे प्रकाश के वस्तु के आधार पर प्रकाश के प्रकार, इसके बाद देखेंगे प्रकाश की किरण, इसके बाद कोई पूछेगा प्रकाश की किरण पुंज, इसके बाद देखेंगे प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार, इसके बाद देखेंगे अपसारी, अभिसारी और समांतर। तो यदि आप फिजिक्स की वीडियो ये मिस कर दीजिएगा तो सोचिए फिजिक्स में ज्यादा आप सीख नहीं पाइएगा। तो आइए इस फिजिक्स की क्लास को आज क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। यदि आप पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे YouTube चैनल पर पार्ट 1 का फिजिक्स देखकर तब आप पार्ट 2 में क्या कीजिए, प्रवेश कीजिए। चलते आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हुआ, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो में आपको हम प्रकाश पढ़ा दिए थे। प्रकाश के स्रोत में लास्ट क्वेश्चन को हम रोके थे। आज आप आगे कॉपी में स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। कोई पूछेगा कौन चीज आज का क्वेश्चन, आज का स्टार पहला लगाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, वस्तु के आधार पर प्रकाश के प्रकार। वस्तु के आधार पर प्रकाश के प्रकार। मेरे प्यारे भाइयों, यदि आपसे कोई भी पूछे बताओ वस्तु के आधार पर प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं, आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, शेरनियों की वस्तु के आधार पर प्रकाश के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कोई पूछेगा? 2 प्रकार। हाथ की कितनी उंगली निकालना है? 2 उंगली निकालना है और आपको बताना है वस्तु के आधार पर प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। भैया आप देखिए, ये फिजिक्स कोई हार्ड नहीं है। बस आप लोग मैथ में एक नाम सुने हो, ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, और आपको 10वीं में फिजिक्स। बस क्या करते रहना है, कोई पूछेगा धीरे धीरे खींचते रहना है ताकि रोकना नहीं है। मैथ में हम क्या बोले, ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, साथ ही फिजिक्स। इस दोनों सब्जेक्ट को क्या करते रहना है, खींचते रहना है। क्या करते रहना, खींचते, जहां तक आप खींच सकते हैं। चलिए आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फिजिक्स को खींच रहे हैं। तो कोई पूछेगा अभी तुरंत बताए कि वस्तु के आधार पर प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं, तो आप याद रखिएगा वस्तु के आधार पर प्रकाश के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। कोई पूछेगा सबसे पहला बताइए क्या होता है, तो आप याद रखिएगा सबसे पहला होता है प्रदीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु कोई पूछेगा? प्रदीप्त। कोई पूछेगा कौन सा, तो पहला है प्रदीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु? प्रदीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु? प्रदीप्त वस्तु। आप 4 बार हमरे तरह बोलिएगा। यदि आपको याद नहीं हुआ तो फिर मेरा बोलना बेकार ही है। तो कोई पूछेगा बताओ वस्तु के आधार पर सबसे पहला प्रकाश का कौन सा प्रकार, तो आप याद रखिएगा सबसे पहला होता है प्रदीप्त। कौन सा कोई पूछेगा? प्रदीप्त। इसके बाद दूसरा कोई पूछेगा बताओ दूसरा कौन सा होता है, आप याद रख मेरे प्यारे भाइयों कि प्रदीप्त के बाद दूसरा होता है अप्रदीप्त। कौन सा कोई पूछेगा? अप्रदीप्त वस्तु। तो वस्तु के आधार पर प्रकाश के कितने प्रकार, एक को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, दूसरा को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। भैया कोई आपसे पूछे एक बात बताओ, वस्तु के आधार पर प्रकाश को तो आप बांट दिए, कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहला प्रदीप्त वस्तु, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। लेकिन आपसे कोई पूछेगा इस प्रदीप्त वस्तु का
दूसरा नाम बताइए। आप याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम होता है दीप्तमान प्रकाश। कौन सा प्रकाश कोई पूछेगा? दीप्तमान प्रकाश। कौन सी कोई पूछेगा? प्रोदीप्त वस्तु का सेकेंड नाम, सेकेंड हैंड नाम कोई पूछेगा, बताओ कौन सा प्रकाश? दीप्तमान प्रकाश। जैसे आप ही गांव में हैं तो आपका दो नाम होता है, एक माँ बाप जो नाम रखे वो अलग, और जो गांव में फेमस है ये अलग। तो कै नाम हुआ भैया? दो नाम। तो इसी तरह प्रकाश के कितने? दो, प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त का दूसरा नाम दीप्तमान। और कोई पूछेगा, बताइए अप्रदीप्त वस्तु का दूसरा नाम क्या होता है? आप याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं अदीप्तमान प्रकाश। प्रदीप्त वस्तु का कोई पूछेगा दूसरा नाम दीप्तमान प्रकाश, और प्रदीप्त वस्तु का दूसरा नाम अदीप्तमान प्रकाश। जब आप वस्तु के आधार पर प्रकाश दे तो आपके मन में सवाल चलता होगा कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। सबके मन में सवाल चलते हैं, मेरे भी मन में सवाल चलते थे, तो आपके भी मन में भी तो सवाल चलते होंगे, क्योंकि हम भी तो क्या के हैं? विद्यार्थी हैं। तो आप भी क्या है? विद्यार्थी है। तो जो विद्यार्थी की दर्द को ना समझे तो वो विद्यार्थी किस विद्यार्थी की काम की। तो हमरा भी मन में सवाल चलता था कि प्रदीप्त वस्तु क्या है। तो प्रदीप्त वस्तु कोई आपसे पूछे, बताओ प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? आप याद रखिएगा, प्रदीप्त वस्तु कहता है वैसी सभी वस्तुएं कोई भी वस्तु हो, इससे लेना देना नहीं है। कौन कहता है ये बात? हम नहीं कहते भैया, ये आपका प्रदीप्त वस्तु कहता है कि वैसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश, जिनसे क्या कोई पूछेगा, मेन बात याद रखिएगा, प्रकाश, जिनसे क्या कोई पूछेगा, प्रकाश उत्सर्जित हो। लेकिन शर्त है, प्रदीप्त कहता है हम तभी प्रदीप्त वस्तु कहलाएंगे जब हमसे प्रकाश उत्सर्जित होना चाहिए। चाहे आप हंस के करें, चाहे आप रो के करें, चाहे आप शर्म से करें, शर्मा के करें, तो जैसे भी करे, लेकिन आपको प्रकाश निकालना पड़ेगा। तो कोई पूछेगा प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वैसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या हो? उत्सर्जित हो। तो उसे ही कौन सी वस्तुएं कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा कि ऐसा कौन कौन है जो प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है। तो आप अपना कॉमन सेंस लगाइए कि ऐसा कौन कौन है जो प्रदीप्त वस्तु है। आप हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, लेकिन फिलहाल हम जैसे में लिख दिए हैं, नहीं, आप अपने कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे लिखे हैं, सबसे सुंदर, सबसे सुशील, अंधेरा को दूर करने वाला, पूरी दुनिया को चमकाने वाला। कोई पूछेगा क्या? सूर्य। तो आपसे यदि कभी भी पूछेंगे, बताओ सूर्य कैसा है, प्रदीप्त कि अप्रदीप्त? आप बोलिएगा प्रदीप्त है। काहे? तो देखिए यहां सूर्य से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? तो कोई पूछेगा, बताओ सूर्य कैसी, प्रदीप्त कि अप्रदीप्त? आप बोलिएगा, शाम से बोलिएगा कि प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि उससे क्या निकलती है? प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो। लेकिन शर्त है भैया, प्रकाश क्या होना चाहिए? उत्सर्जित होना चाहिए। तो जैसे मैं अभी बताए ना, सूर्य, तो सूर्य से क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो प्रकाश उत्सर्जित होता है तो सूर्य एक प्रकार का क्या हुआ? कोई पूछेगा प्रदीप्त वस्तु। दूसरा कोई पूछेगा इसी तरह चांद, चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे घूर के, हम खाए थाली में, आपको दिए प्याली में। तो कोई पूछेगा, बताओ चांद क्या है, प्रदीप कि अप्रदीप? आप बोलिएगा चंदा मामा
प्रदीप्त है, क्योंकि चांद में भी क्या होता है, प्रकाश होता है। जिसमें प्रकाश उत्सर्जित हो वो सभी प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। इसी तरह कोई पूछेगा तारा, देखिए ये तारा है, सभी क्या है भैया, तारा है। तो तारा में आप देखिए बच्चे के जो खाना खिलाए जाते हैं, बस तारा के तरफ इशारा करके तब बच्चों को क्या किया जाता है, खाना खिलाया जाता है। ओ लो 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 नो, देखो तारा, टुपुत एक क्या कर देते हैं, मुंह में डाल देते। तो तारा देख के बच्चे खाना खाते। तो तारा में क्या है भैया, तारा में प्रकाश है। तभी हम पृथ्वी लोक से आकाश लोक में क्या देख पाते हैं, तारा को देख पाते हैं। तो तारा कोई पूछेगा बताइए कौन सी प्रदीप्त वस्तु। इसी तरह गांव की फेमस लाइट कोई पूछेगा बताओ क्या, टॉर्च। देखिए टॉर्च में भी आप गौर से देखो भैया, टॉर्च में भी क्या निकल रहा है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। तो जिसमें क्या उत्सर्जित हो, प्रकाश उत्सर्जित हो, वे सभी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, यदि आप मोमबत्ती को भी जलाते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब मोमबत्ती नहीं जलाया हुआ रहेगा तो मोमबत्ती अप्रदीप्त वस्तु है। लेकिन जैसे आप मत को जला करके आप जैसे उसकी तिल्ली में लगा दिए और तिल्ली जलने लगा, तो आपका हो गया प्रदीप्त वस्तु। लेकिन जब मोमबत्ती जला नहीं था, वो था अप्रदीप्त वस्तु। तो याद रखिएगा। अगला कोई पूछेगा इसी तरह जलता हुआ बिजली का बल्ब, जो बल्ब होता है जब नहीं जले वो अप्रदीप्त, जब करंट देके जला दे वो हो गया प्रदीप्त वस्तु। तो कोई आपसे पूछेगा भैया बताओ प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आप बोलिएगा सबसे पहला सूर्य, चांद, तारे, टॉर्च, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बिजली बल्ब आदि। ये सब कौन सा वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन आपसे सवाल करेंगे, एक बात बताओ, आप तो बता दिए जैसे में सूर्य हो गया, चांद हो गया, तारे हो गए, टॉर्च हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, बिजली का बल्ब हो गया। लेकिन यदि आपसे भैया एक सवाल करें कि इस प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम क्या बोले, प्रदीप्त वस्तु बोले। और इसके अंतर्गत जैसे भी बता दिए, टॉर्च हो गया, चांद हो गया, तारा हो गया, सूर्य हो गया। लेकिन आपसे सवाल करेगा कि इस प्रदीप्त वस्तु का दूसरा नाम बताओ, तो आप याद रखिएगा इस प्रदीप्त वस्तु को दूसरा नाम से पुकारते हैं हम लोग, कौन चीज, दीप्तमान वस्तु। दीप्त मतलब होता है जलने वाला, जो चीज लाइट दे, प्रकाश दे, वही मेरा दीप्तमान वस्तु है। तो आप यदि प्रदीप्त वस्तु समझ गए तो आपको हम और खींचते खींचते आगे ले जाते हैं। कौन सी वस्तु में कोई पूछेगा, अप्रदीप्त वस्तु में ये रहा आपके सामने, कौन सा वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। बताओ अप्रदीप्त वस्तु क्या है, आप याद रखिएगा। अप्रदीप्त वस्तु जस्ट आप प्रदीप्त वस्तु का उल्टा कर दीजिएगा, जैसे प्रदीप्त वस्तु का उल्टा कीजिएगा, यानी कि पैर ऊपर मुंडी नीचे कर दीजिएगा, तो कौन सा वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु, जस्ट प्रदीप्त का उल्टा, प्रदीप्त का उल्टा। कौन सा वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। तो आपसे यदि हम पूछेंगे बताओ अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो अभी आपको हम जस्ट बोले इसका उल्टा, क्या होना चाहिए, इसका उल्टा। तो उल्टा क्या बोलेंगे, तो वैसी सभी वस्तुएं, वैसी सभी वस्तुएं, प्यार से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, किधरों ध्यान मत भटकाइएगा, हमारे और फोकस रखिएगा।
कहते हैं ना कैमरामैन फोकस करो, उसी तरह आप भी मेरे तरफ क्या रखिएगा भैया, फोकस रखिएगा। बहुत कुछ सीखिएगा। यदि फोकस नहीं रखिएगा, कुछ नहीं सीखिएगा। तो आइए फोकस कीजिए और अप्रदीप्त वस्तु को खत्म किया जाए। तो कहता है वैसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। लेकिन प्रदीप्त क्या कहता था, हमसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। लेकिन अप्रदीप्त कहता है हमसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। हमरे में इतना पावर न है क्या करने के लिए, प्रकाश को उत्सर्जित करने के लिए। हम नहीं कहते भैया, ये कौन कहता है, अप्रदीप्त वस्तु कहता है कि हमरे में इतना पावर ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, जिसके कारण हम क्या उत्सर्जित कर सके, प्रकाश को उत्सर्जित कर सके। कौन कहता भैया, अप्रदीप्त वस्तु। तो आपसे यदि पूछेगा कोई, अच्छा ऐसा कौन कौन है जो प्रकाश उत्सर्जित जरा सा भी नहीं करता यार, तो आप याद रखिएगा जैसे में मनुष्य, हम लोग क्या है भैया, एक प्रकार का अप्रदीप्त वस्तु है। कोई पूछेगा कैसे, क्योंकि क्या आप अंधेरा में जाते हैं तो लाइट दिखाते, किसी लाइट की सहारा लेते हैं कि नहीं? आप बोलिएगा बिल्कुल सही बात है, हम किसी लाइट की क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं कि नहीं? यदि आप दिमाग लगाओ, यदि हम लोगों में प्रकाश होता तो अंधेरा में क्यों टॉर्च लेके जाते भैया, क्यों जाते, बताओ क्यों जाते? इसका मतलब हम लोगों में प्रकाश नहीं है। तो हम लोग कौन सी वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है। इसी तरह कोई पूछेगा देखो मनुष्य का ये आकृति हुआ, ये कैसी है, अप्रदीप्त वस्तु है। आपसे सवाल करेंगे मनुष्य के बाद बताओ दूसरा, आप देखो क्या है, पुस्तक है। जितने भी पुस्तक के भंडार रखे हम, जितने ये पुस्तक देख रहे हो आप, क्या इसमें प्रकाश है? यदि पुस्तक में भी प्रकाश रहता तो कहीं पर धर देते, अंधेरे में जाते तो हम लोगों को मिल जाता। इसका मतलब मिलता नहीं है। जब नहीं मिलता है मतलब उसके पास भी प्रकाश नहीं है। जब इसके पास प्रकाश नहीं है तो तुम जाओ भैया कौन सा कारखाना में, अप्रदीप्त वस्तु के कारखाना में। यदि तुम्हारे पास प्रकाश होता तुमको भी भेजते प्रदीप्त वस्तु के कारखाना में, लेकिन तुम्हारे पास प्रकाश नहीं है जिसके कारण तुम जाओ अप्रदीप्त वस्तु के कारखाना में। इसी तरह लकड़ी, इसी तरह पेड़ पौधा, ये देखो पेड़ पौधा अंधेरा में भी दिखाई देता नहीं है, मतलब इसके पास भी प्रकाश नहीं है। ये सभी कौन सी वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु। लेकिन भैया आपसे सवाल करेंगे, एक बात बताइए, अप्रदीप्त वस्तु का दूसरा नाम क्या है, आप हमें बताओ। तो आप बोलिएगा प्रदीप्त वस्तु का दूसरा नाम दीप्तमान वस्तु। इसका मतलब है अप्रदीप्त वस्तु का दूसरा जो नाम होता है वो अदीप्तमान वस्तु होता है। क्या होता है कि नहीं होता है भैया? बिल्कुल होता है। आपके कहने से फिजिक्स नहीं चलता है, मेरे कहने से फिजिक्स नहीं चलता है, ये किताब और साइंटिस्ट के कहने से फिजिक्स चलता है। चलिए जब प्रदीप्त समझ लिए, अप्रदीप्त समझ लिए, क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा घिसते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन प्रकट हुआ। कोई पूछेगा बताइए कौन सा क्वेश्चन प्रकट हुआ, प्रकाश की किरण क्या है? आपसे यदि आप अगला स्टार लगाइएगा प्रकाश की किरण। लेकिन भैया प्रकाश की किरण पढ़ाने से पहले आपसे यदि पूछेंगे बताओ ये जो प्रकाश आना जाना कर रहा है आखिर ये है क्या, किसकी किरण है? तो आप बोलिएगा ये जो किरण है ये प्रकाश की किरण है कि नहीं भैया? आप बताइएगा हमें। तो यदि आपसे पूछेंगे प्रकाश की किरण क्या है तो आप याद रखिएगा जब कोई प्रकाश, सूर्य की ही बात नहीं करते हैं, आप एक के भ्रम में कभी मत जिइएगा।
एक हो सकता आपको धोखा भी दे सकता है। तो एक आदमी पर कभी भरोसा नहीं कीजिएगा, लेकिन एक आदमी है, लेकिन अपने पिता पर भरोसा कीजिएगा, कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है, कभी दिल दुखाने नहीं देगा, लेकिन और किसी दूसरे एक आदमी पर भरोसा नहीं कीजिएगा। तो आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण कोई पूछेगा बताओ क्या है, क्या है प्रकाश की किरण? तो देखो प्रकाश की किरण बिल्कुल इजी है। आप देखिए जब कोई प्रकाश कोई भी प्रकाश, चाहे वो सूर्य के हो, चाहे वो तारे के हो, चाहे वो चांद के हो, कोई भी प्रकाश हो, क्या कहता है, जिस सरल रेखा में गमन करता है उसे प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आपके मन में सवाल चलता होगा, बताइए ऐसा कौन कौन है जो प्रकाश के किरण के अंतर्गत आता है? आपको अभी तुरंत दिखाए थे हम टॉर्च, याद करो भैया, टॉर्च को ले लेते हैं, मान के चलिए ये रहा आपके सामने टॉर्च, ये रहा आपके सामने प्रकट किए टॉर्च। क्या कर दिए प्रकट? कोई पूछेगा, ये प्रकट कर दिया आपके सामने, कोई पूछेगा बताओ क्या प्रकट कर दिए? टॉर्च प्रकट कर दिए। तो अब कोई पूछेगा ये टॉर्च से मान के चलो ये क्या मार रहा है, फॉक्सिन मार रहा है, लाइट निकल रहा है। आप देखिए टॉर्च किस मुंह से घुमा हुआ है, आप बोलिएगा टॉर्च इस मुंह से घुमा हुआ है, तो बताइए प्रकाश की किरण क्या पीछे जाइएगा? बताओ जब टॉर्च इस मुंह से घुमा हुआ है, आपसे पूछेंगे प्रकाश की किरण आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? आप बोलिएगा इस टॉर्च से जो लाइट मारेंगे प्रकाश की किरण किधर जाएगा? आगे जाएगा। अच्छा मान के चले प्रकाश की किरण क्या हो गया, आगे आया। किसकी सहायता से भैया आगे आ रहा है? आप बोलिएगा टॉर्च की सहायता से क्या आ रहा है, आगे आ रहा है। क्या आ रहा भैया? टॉर्च की सहायता से क्या भेज रहे? प्रकाश को आगे भेज रहे हैं। मान के चलो ये प्रकाश हुआ, किसकी प्रकाश हुआ? टॉर्च की क्या हुआ? प्रकाश हुआ। अब बताइए ये कोई पूछेगा क्या डिस्को डांस करते जा रहा है कि सीधी लाइन पर जा रहा है? आपसे सवाल करते हैं भैया, आप जवाब दीजिए। आपसे पूछ रहे हैं इससे प्रकाश जो निकल रहा है एक सीधी रेखा में जा रहा है कि डिस्को डांस करते जा रहा है? आप बोलिएगा इससे जो टॉर्च से प्रकाश निकला एक सीधी रेखा में जा रहा है। यही मेरा प्रकाश की क्या है, किरण है। आप याद रखिएगा किसी भी जब कोई प्रकाश एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में गमन करे उसे ही प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यदि इस टॉर्च को अभी मान के चलिए, आपका कहने का मतलब है इस टॉर्च को घुमाइए, लेकिन घूमने वाला है नहीं, नहीं घूमता है। यदि छोड़िए अभी, तो कोई पूछेगा इस टॉर्च से घुमा देंगे, आप इधर कर देंगे, तो आप इस वाला भाग क्या हो जाएगा? कोई पूछेगा क्या हो जाएगा भैया? पीछे वाला भाग अंधेरा हो जाएगा और इस वाला भाग उजाला हो जाएगा और लाइट ऐसे जाएगी। यही मेरा प्रकाश की किरण है। किसकी किरण? आप याद रखिएगा प्रकाश की किरण। तो यही बात हम लिखे हैं। कोई पूछेगा क्या लिखे हैं? हम लिखे हैं जब कोई प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है तो उसे ही प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे में आपको कोई पूछेगा बताओ हम टॉर्च छापे कि मोमबत्ती छापे, आप याद रखिएगा जैसे में मोमबत्ती छापिएगा, इस कैटेगरी से आप जैसे में क्या छाप लीजिएगा, मोमबत्ती छाप लीजिएगा। मान के चलिए इस प्रकाश की किरण को हम उधर बेच रहे हैं, किधर बेच रहे हैं, इधर बेच रहे हैं, तो यही मेरा प्रकाश की क्या है, किरण है। क्या है भैया? यही मेरा प्रकाश की क्या है,
किरण है, जिधर प्रकाश जाए वही प्रकाश की किरण है। जैसे मोटरसाइकिल का प्रकाश आगे रोड की तरफ जा रहा है, कोई पूछेगा किसकी किरण है? प्रकाश की किरण है। तो इसी तरह आप जैसे में मोमबत्ती, टॉर्च जो इतना आसान नहीं है बनाना, इसीलिए टॉर्च आप छापिएगा भी मत, आप क्या छाप लीजिएगा? मोमबत्ती को छाप लीजिएगा। तो प्रकाश की किरण समझ में आया कि नहीं आया? प्रकाश की किरण क्या है? जिधर लाइट मारे वही मेरा प्रकाश की किरण है। कैमरामैन फोकसिंग करता है दूल्हे की तरफ, तो वही मेरा क्या है? दूल्हा की तरफ फोकसिंग मारा, वो क्या है? प्रकाश है। यदि किसी सखा भाई बंधु की तरफ मारा तो वो मेरा प्रकाश की किरण है। उम्मीद करते हैं प्रकाश की किरण आपको क्या आ गया होगा, समझ में आ गया। जब इतना समझ लिए, चलते हैं आगे। आगे है मेरा प्रकाश की किरण पुंज। आपसे भैया आप सवाल करेंगे, एक बात बताओ, प्रकाश की किरण पुंज क्या है? आप तो समझ गए प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण जब समझ गए, इसी पर आधारित और एक क्वेश्चन है, अगला स्टार लगाइएगा। प्रकाश की किरण पुंज, तो अगला स्टार लगाइएगा। देखिए, जब आप प्रकाश समझ ली, उम्मीद करते हैं प्रकाश की किरण पुंज में किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होगा। तो देखिए, जैसे आपसे पूछेंगे बताओ प्रकाश की किरण पुंज क्या है, तो कहता है जो प्रकाश निकला। आप मान के चलिए मोटरसाइकिल हो, टॉर्च हो, सूर्य हो, किसी भी चीज से प्रकाश निकला। आप प्रकाश निकलता ऐसा नहीं बोल के बोलता हम अभी एक प्रकाश निकले, दूसरे प्रकाश निकले, तीसरे प्रकाश निकले, चौथे प्रकाश बोलते, ऐसा बोल के कभी नहीं निकलता है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण कभी भी निकलेगा एक झुंड में। किसमें? एक झुंड में। कोई पूछेगा प्रकाश की किरण कभी भी निकलता एक झुंड में। जैसे आप कभी भी रात में निकलिएगा तो देखिएगा कुत्ता कभी भी एक बार यदि भूख दे, यदि 10 कुत्ता नहीं जमा हो तो क्या हो जाता है? कुत्तों का झुंड बन जाता है। एक आवाज में सारे कुत्ते क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद सब एक बैग किसी एक के ऊपर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। तो क्या है भैया? झुंड है। यही है झुंड। किसकी किरण? प्रकाश के किरण की झुंड है। जब प्रकाश की किरण निकल के एक झुंड बना करके और एक समूह ग्रुप के रूप में बाहर निकलता है, यही मेरा प्रकाश का किरण पुंज है। या जब कोई प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में चलती है, या तो कोई और दिशा नहीं, यदि पूरब चल रहा है तो पूर्व में चले, तो कौन सी किरण पुंज? प्रकाश की किरण पुंज है। ये नहीं अभी पूरब चले, आधे रास्ते जाने के बाद पूरा थक गए, लौट गए पश्चिम से नजदीक है तो चलो पश्चिम से। ऐसी प्रकाश की किरण पुंज की आदत नहीं है। प्रकाश की किरण पुंज यही कहता है, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। या जब कोई प्रकाश एक ही दिशा में चलती है तो वही मेरा प्रकाश का किरण पुंज है। क्या समझ में आया कि नहीं? इसी तरह हम लिए है सूर्य। सूर्य देखिए एक ही दिशा में और एक ही झुंड में निकलता है, इसीलिए प्रकाश के ये क्या है? किरण पुंज है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टार, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला स्टार, ये क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हुआ। आपसे कोई पूछेगा बताओ प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? आप याद रखिएगा भैया, प्यार से याद रखिएगा, सुंदर से याद रखिएगा, सुशील तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा मत। प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोई पूछेगा बताओ सबसे पहला कौन सा प्रकार? भैया आप याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछेगा बताओ सबसे पहला कौन सा प्रकाश की किरण होता है? आप सारी किरण पुंज को बोलते हैं। कोई पूछेगा बताओ अब सारी किरण पुंज को क्या बोलते हैं?
आप याद रखिएगा इस किरण पुंज को बोलते हैं डायवर्जेंट। कौन सा कोई पूछेगा? डायवर्जेंट बीम। और कोई पूछेगा बताइए दूसरा किरण पुंज का प्रकार अभिसारी। इस किरण पुंज को बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। कौन सा बीम भैया? कन्वर्जेंट बीम। साथ ही आपको बोलेंगे तीसरा किरण पुंज का प्रकार बताओ। आप बोलिएगा तीसरा किरण पुंज पैरेलल बीम, यानी कि समांतर किरण पुंज। तो कोई पूछेगा बताओ प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के हुए? आप याद रखिएगा प्यारा प्यारा सा बात, तीनों प्यारा सा बात है। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। कोई पूछेगा अपसारी किरण पुंज बताओ क्या है? अपसारी किरण पुंज का इंग्लिश डाइवर्जेंट बीम, अभिसारी किरण पुंज का कन्वर्जेंट बीम, समांतर किरण पुंज का पैरेलल बीम। ये दोनों आपको आगे भी दिखाई देगा, आप इसीलिए याद रखिएगा प्यारा सा तीन गो बात। कौन कौन कोई पूछेगा? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के आप बताइएगा हमें, कितने प्रकार के? आप बोलिए, आप बोलिएगा तीन प्रकार का। सबसे पहला मेरे साथ में बोलिएगा भैया, आप हमसे दगाबाजी मत कीजिएगा और किसी से कर लीजिएगा लेकिन हमसे नहीं कीजिएगा। सबसे पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। जब तीनों का नाम याद हो गया, चलते हैं अगले किरण पुंज। ये रहा आपके सामने अपसारी किरण पुंज। आपसे कोई पूछेगा बताओ अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? आप याद रखिएगा अपसारी किरण पुंज कहता है जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर, देखो प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से, अच्छा अपसारी, देखिए सारी, सारी, साली और सारी में अंतर है। ये मत समझिएगा सारी को साली समझो, ऐसा नहीं है। साली और सारी में अंतर है। ये प्रकाश की किरण को आप याद रखिएगा शॉर्टकट में क्या कर देता है? फैला देता है। जो प्रकाश की किरण को, जो प्रकाश की किरण को फैला दे, चारों तरफ बिखेर दे, उसको बोलते हैं अपसारी, यानी कि फैला देना। क्या कर देना? फैला देना। क्या कर देना? फैला देना। तो जब प्रकाश की किरण चारों तरफ फैल जाता है या फैला देती है तो उसे प्रकाश की क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मान के चलिए कोई एक बिंदु लिए, यहां मान के चलिए कोई एक क्या लिए? बिंदु लिए। अब क्या किए? इस बिंदु से मान के चलिए प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। निकलने के साथ एक प्रकाश की किरण ऐसे चले, दूसरा प्रकाश की किरण ऐसे चले गया, तीसरा प्रकाश की किरण ऐसे चले गया, चौथा प्रकाश की किरण ऐसे चले गया, पांचवा प्रकाश की किरण ऐसे चले गया, छठा प्रकाश की किरण ऐसे चले गया, सातवां प्रकाश की किरण ऐसे चले गया, आठवां प्रकाश की किरण ऐसे चले गया, नौवां प्रकाश की किरण ऐसे चले गया। आप बोलिएगा एक जाल के तरह बिछाते जा रहा है। क्या करते जा रहा है? जाल के तरह बिछाते जा रहा है। मतलब मछली फंसेगा नहीं कहता है, मछली फंसेगा मतलब मछली नहीं फंसेगा। इसमें दूसरा बात याद रखिएगा, उल्टा इसमें रोशनी बिखरेगी, चारों तरफ फैला देगी। तो कोई पूछेगा चारों तरफ जो प्रकाश की किरण को फैला देता है, अपसारी, अभिसारी की समांतर, आप बोलिएगा अपसारी। क्या बोलिएगा? अपसारी। क्या बोलिएगा? अपसारी। जो प्रकाश की किरण को चारों तरफ फैला दे, जो प्रकाश की किरण को चारों तरफ फैला दे, आप क्या बोलिएगा? अपसारी। जो प्रकाश की किरण को चारों तरफ फैला दे, आप बोलिएगा अपसारी। जो प्रकाश की किरण को चारों तरफ फैला दे, आप बोलिएगा अपसारी। या तो जाल के तरह बना के प्रकाश को चारों तरफ बिखेर दे, चारों तरफ फैला दे, वही मेरा अपसारी किरण
पुंज है। तो आप जैसे में लिख लीजिएगा, ये चित्र आप डायग्राम बना लीजिएगा। ये देखिए हम डाउनलोड करके पहले से चित्र बना हुआ था, या तो आप ये बना लीजिएगा। यहां पर क्या लिख दीजिएगा, ओ, और चित्र के नीचे भैया आप लिख दीजिएगा कौन सा किरण पुंज, जो जिस किरण पुंज का आप चित्र बनाइएगा उस किरण पुंज का नाम लिख देना है। कोई पूछेगा एक कौन सा किरण पुंज है, आप बोलिएगा आप सारी किरण पुंज। तो चित्र के नीचे आपको क्या कर देना है, लिख देना है कौन सा किरण पुंज, अब सारी किरण पुंज। तो और एक बात हमारे साथ बोलिएगा कि जो प्रकाश की किरण को फैला देती है, शॉर्टकट में जो फैला देती है, जाल के तरफ बिछा करके सबको दे देती है। तो कोई पूछेगा अब सारी। चलिए अब सारी समझ गए, अगला चलते हैं। अगला हम लोग का है अभिसारी। कोई पूछेगा क्या है अभिसारी। इसमें एक बात याद रखिएगा, अपसारी का जस्ट उल्टा। क्या भैया, क्या भैया, अपसारी का जस्ट उल्टा कौन सा, कोई पूछेगा अभिसारी। जैसे आपसे कोई पूछेगा आखिर ये अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो आप अगला 2 नंबर देख के लिखिएगा अभिसारी किरण पुंज लिख के कौन चीज, देश। देखिए कहता है, क्या कहता है, 2 नंबर आप दे दीजिएगा। दूसरा प्रकार चल रहा है किरण पुंज का, कौन सा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए कहता है जब कौन चीज, जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर आकर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप देखिए अब क्या हो रहा है, जो टूटा हुआ था बुनिया के तरह, जैसे बुनिया कई भागों में क्या होते हैं, टूटे होते हैं, लेकिन उसी बुनिया को इकट्ठा करके जब हम लोग मोड़ देते हैं, मचोड़ देते हैं, वो लड्डू का रूप धारण कर लेता है। तो लड्डू का रूप धारण, जैसे हमारा देश भारत कितने भागों में टूटा हुआ था, 552 भागों में क्या हुआ था, टूटा हुआ। तो सभी को जोड़ने का काम किया कि नहीं। इसी तरह तो अभिसारी है, सभी को जोड़ जार करके, ला करके, मोचार सोचार करके किसी एक जगह धर देना, कौन सा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो यह अभिसारी किरण पुंज कहता है भिन्न भिन्न दिशाओं से जब प्रकाश की किरण आता है किसी एक बिंदु में इकट्ठा हो जाता है, पड़ जाता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस है। आप मान के चलिए इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, क्या हो रही है, कोई पूछेगा इधर से प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, आ रहा, मान के चलिए आ रहा। अच्छा इधर से प्रकाश की किरण क्या हो रहा भैया, मान के चलिए इधर से प्रकाश की किरण आ रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है कि प्रकाश की किरण आ रहा है। इधर से भी प्रकाश की किरण आ रहा है, इधर से भी प्रकाश की किरण आ रहा है, इधर से भी प्रकाश की किरण आ रहा है, इधर से भी प्रकाश की किरण आ रहा है, इधर से भी प्रकाश की किरण आ रहा है, इधर से भी प्रकाश की किरण आ रहा है, इधर से भी प्रकाश की किरण आ रहा है, इधर से भी प्रकाश की किरण आ रहा है। आप देखिए सब कोई पढ़ करके एक ही बिंदु में मर रहा है कि नहीं मर रहा, कोई पूछेगा, एक ही बिंदु पर मर रहा है। तो चारों तरफ से आया प्रकाश और अभिसारी अपसरित कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया। वो इकट्ठा करने वाला कौन, अभिसारी किरण पुंज। तो बुनिया को लड्डू बना देना, कौन सा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो वहां देखिए ये किसका डायग्राम है भैया, ये अभिसारी किरण पुंज का डायग्राम है। तो अभिसारी किरण पुंज कोई पूछेगा बताओ कौन चीज, जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर किसी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, शांत हो जाता है, वही मेरा अभिसारी किरण पुंज है। तो कोई पूछेगा बताओ अभिसारी मतलब किसी एक जगह क्या होना, इकट्ठा होना। कोई पूछेगा अभिसारी मतलब एक जगह इकट्ठा
इकट्ठा होना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। कौन सा किरण पुंज भैया? समांतर किरण पुंज। जब आप अपसारी समझ गए, अभिसारी समझ गए, तो भैया समांतर में कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। आप देखिए, ये समांतर किरण पुंज अब समझाने जाता है किसको? अपसारी और अभिसारी को। कहता हटाइए ना, अपसारी छीटा, अभिसारी इकट्ठा किया, समांतर कहता हम समांतर होंगे। ना तो हम अपसारी ना तो अभिसारी, हम भैया समांतर है, ना तो इतना गरीब है ना तो हम अमीर है। तो वो कहता प्रकाश की किरण एक समांतर दिशा में जाएगी। कौन सी दिशा में जाएगी? तो हम यही लिखे आंसर में, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हुए जाए, एक दूसरे के पैरेलल होते हुए जाए, एक दूसरे के समांतर होते हुए जाए, वो समांतर किरण पुंज। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपके दो और दोस्त मैट्रिक में पढ़ रहे हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके क्लास फ्रेंड है, टेस्ट में आपका भी 80, उसका भी 80, उसका भी 80, तो तीनों किसमें जा रहे हैं? कोई पूछेगा। पैरेलल जा रहे हैं, समांतर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो जब आप समांतर जाइएगा तो कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज भैया? समांतर किरण पुंज। तो समांतर कहवे कहता है, अब क्या जाइए? समांतर जाइए। तो देखिए यहां पर प्रकाश की किरण भी क्या जा रही है? समांतर जा रही है, समांतर जा रही है, समांतर जा रही है। यदि हम बोलेंगे एक प्रकाश की किरण ऐसे गया, दूसरा प्रकाश की किरण ऐसे गया, तीसरा प्रकाश की किरण ऐसे गया, चौथा प्रकाश की किरण ऐसे गया, पांचवा प्रकाश की किरण ऐसे गया, छठा प्रकाश की किरण ऐसे गया, सातवां प्रकाश की किरण ऐसे गया, आठवां प्रकाश की किरण ऐसे गया। बताओ कैसे गया? बताओ कैसे गया? आप सवाल का आंसर दीजिएगा, आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये समांतर जा रहा है। जैसे आप 4 आदमी साइकिल चलाते होंगे, रोड पे आप चारों आदमी एक पैरेलल में चल रहे हैं, आधा रोटवा छेक लेते हैं, तो आप कौन सा हुए? समांतर हुए। तो आपसे पूछेगा बताओ कितने प्रकार के किरण पुंज? आप बोलिएगा 3 प्रकार का। अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी का काम क्या कर देना? चारों तरफ बिखेर देना। अभिसारी का काम एक जगह इकट्ठा करना। समांतर का काम प्रकाश की किरण को पैरेलल डायरेक्शन देना कि सभी कोई समांतर जाओ, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। आपको ये फिजिक्स पार्ट 2 की वीडियो में आपको कुछ नया सीखे होंगे, साथ ही फिजिक्स में कुछ जाने होंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आप कमेंट बॉक्स पर एक मीठा मीठा मैसेज जरूर कीजिएगा कि आपको ये फिजिक्स का वीडियो कैसा लगा। मेरे प्यारे भाइयों, यदि ये फिजिक्स की वीडियो, यदि ये मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही यदि फिजिक्स पार्ट 2 में आप लोग बहुत प्यार देंगे तो मिलते हैं बहुत जल्द फिजिक्स के पार्ट 3 की वीडियो में, वो भी पहला चैप्टर और भी बहुत मजेदार क्वेश्चन लेके मिलते हैं बहुत जल्द फिजिक्स के पार्ट 3 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।